पढ़ूंगी स्वयं की आवाज़। शोर भरी दुनिया में शांति कैसे पाए, जैसे प्रेम रावत जी ने लिखा है। तो इसका मैंने परिचय पढ़ लिया था पहले ही और वीडियो भी डाल रखा है। अब मैं इसका अध्याय 1 से पढ़ूंगी। टॉपिक है अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहें। स्टार्ट यहाँ से है। हमारा समय बहुत कीमती है, इसको पता है कि हमारे पास कितना समय है। हर दिन हम इस जीवन रूपी खूबसूरत उपहार को प्राप्त करते हैं। अपने प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हर एक क्षण को जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से जिएं। जब ऐसा होता है तब मानो जैसे जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल उठता है। यहाँ तक कि अपने कठिन समय में भी कम अपने जीवन के असली आनंद का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। इसे केवल वही लगाना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, हमें संतुष्टि प्रदान करे। बाकी सब शोर है। हर दिन का मेरा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। आज का उद्देश्य है आनंद में रहना। आज का उद्देश्य है दयालुता, संतुष्टि और प्रेम में रहना। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि मेरे जीवन में शांति हो। अन्य कई चीज़ें बीच में आ सकती हैं। वह सभी व्यवहारिक या आवश्यक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी मुझे पूरी तरह जीवन का आनंद लेने की प्राथमिकता से दूर नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। मेरा सुझाव ये है कि हम सबसे स्पष्ट तरीके से सब देखते हैं जब हम अपने अंदर से मजबूत होते हैं तथा अंदर और बाहर दोनों को देख रहे होते हैं। हमारी दुनिया में आनंद लेने के लिए अद्भुत अवसर मौजूद है। अगर हम केवल जो बाहर हो रहा है उसी को देखते रहे और हमारे भीतर क्या हो रहा है उससे संपर्क खो देते हैं, तो हम अपना सही नज़रिया खो देते हैं और असंतुलित महसूस करना शुरू करते हैं। जब मैं हमारे भीतर कहता हूँ तो मैं उस सबसे गहरे हिस्से की बात करता हूँ जो हमारे अंदर है। मैं इसे मन के बजाय हृदय के रूप में देखता हूँ। कितनी आसानी से हम अपना सारा समय मन की बेचैन दुनिया में खर्च कर देते हैं। विचारों, ख्यालों, आशाओं, अनुमानों, चिंताओं, आलोचनाओं और बाहर की चीज़ें की कल्पनाओं में। और फिर एक दिन हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं बस इतना ही हूँ? क्या मैं इन लगातार आने वाले विचारों का जरिया मात्र हूँ? जबकि मन और विचारों से परे खुद के महत्व का एहसास और पूर्ण महसूस करने की ये प्यास हमारी संस्कृतियों से अलग हटकर है। आगे है, अच्छा क्या यही सब कुछ है? क्या हम सब यही हैं या फिर हम अपने शरीर के अंदर मन से कहीं अधिक है? सच्चाई ये है कि अब विचारों से परे हमारे जीवन और हमारे लिए और भी बहुत कुछ है। दरअसल में हमारा मन ही हमें अपने आप से गहरा संबंध रखने से दूर करता है। कई लोगों के लिए चुनौती ये है कि वे बाहरी आकर्षण के बीच बड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें ये कभी नहीं दिखाया गया कि वे अपने अंदर विचारों से परे अपने आप से जाकर कैसे जुड़ें। आगे है, अपने आप से उस गहरे संबंध के बिना हम अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि हमारा एक हिस्सा गायब है। वह हिस्सा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्या गायब है या इसे क्या कहाँ खोजना चाहिए। जो गायब है
वह है हमारे हृदय में बसी हमारी आंतरिक शांति के साथ हमारा नाता, जिसका मूल है कि हम कौन हैं। जब हम शांति से जुड़े होते हैं तो हमारे जीवन का अनुभव स्पष्टता से भर जाता है और तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप अपने आप को जानते हुए हर दिन की शुरुआत उस शांत जगह से करते हैं, तब हमारी दुनिया में तब हम बाहरी दुनिया में रहते हुए भी उस बात पर ध्यान दे सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम जिसे अनुभव करना चाहते हैं। शांति, संतुष्टि और इस जैसी कई अन्य अद्भुत चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हैं। ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि हम उसे सही जगह तलाश रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, शोर के बारे में थोड़ा और समझना बेहतर होगा। अपने कानों के बीच के शोर से दूर रहें। इसमें प्रेम रावत जी का ये कहना है कि हम अपनी इस दुनिया में हमें ये नहीं मालूम कि हमारा समय कितना कीमती है। हम उसे किसी ना किसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, एक तरह से गंवा रहे हैं उन्हें। तो जो हमें ये ज़िंदगी मिली है वो खूबसूरत है कि हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस क्षण को कैसे जिएं।